हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। रीडिंग करंट एनर्जीज़ के लिए कि इस वक्त या इस जब भी ये रीडिंग आपके सामने आती है उस वक्त आपके पर्सन क्या फील करे वो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रीडिंग एक्चुअली ये रीडिंग करने के पीछे मेरा एक ज़ोरदार इंटेंशन ये है कि आपकी हीलिंग होना इनडायरेक्टली सही, छोटी लेवल के ही सही, और सेकेंडली आपकी मैनिफेस्टेशन की तरह भी काम करती है। जब भी फ्लेम को देख के जिन्होंने रीडिंग को बहुत ध्यान से देखा है उनके कॉल मैसेजेस आए हैं, तो जब भी मुझे ये कमेंट में आप रिप्लाई करते हो तो बहुत बहुत यूनिवर्स को थैंक्स बोलने का मन करता है कि जैसे कि आपकी सुन ली हो यूनिवर्स ने। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं तो उनको तो बहुत बहुत खुशी हूँ मैं उनके लिए, लेकिन जिनके नहीं आए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ और उनके लिए बहुत बहुत कंसर्न हूँ कि वो जो माइंड सेट है उनका वो स्टेबल रहे, उसके लिए मैं ज़्यादा कंसर्न हूँ। और रीडिंग को काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट मिला है, तो होपफुली आपको भी मिले, यही उम्मीद है और यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। हाँ, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी नहीं, एक पॉजिटिव फील हो रहा है, जैसे एक होप क्रिएट हुआ हो वो फील हो रहा है। तो देखते हैं कि रीडिंग में क्या निकल के आता है। तो हमेशा की तरह रिचुअल्स कंप्लीटेड है और जब भी कैंडल जलाऊं तो आप फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए और अपने पर्सन का ध्यान कीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए उनकी एक स्माइलिंग फेस पे। ज़रूरी है एक पल के लिए सब कुछ बाजू में रखिए कि क्या हुआ है, गुस्सा है, आप नाराज़ हैं, सब कुछ भूल जाइए और सिंपली उनका एक हंसता हुआ चेहरा याद रख के इस रीडिंग को देखिए। स्टार्ट करते हैं। आज तो इमोशंस खुल रहे हैं, इमोशंस काफ़ी ज़्यादा मतलब उन्हें उभर के आ रहे हैं, बेसिकली ग्रो हो रहे। नहीं सोचा था पहले ऐसे, कभी सच में नहीं सोचा था इतना सीरियस होगा ये रिश्ता, इतने सीरियस हो जाएंगे आपके लिए, इतना फील करेंगे, कभी सोचा नहीं था। उनको लगा कि प्रैक्टिकली लेवल पे या लॉजिकली सोच समझ कर अगर डिसीजन लिया जाए ना तो हमेशा सक्सेसफुली रहते, लेकिन दिल के मामले में ये कुछ वर्क नहीं कर गया। उनको ऐसा लगा कि सब कुछ जैसे ना समय से या वक्त के रहते सब कुछ जैसे ठीक हो जाता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। जो लोग कांटेक्ट में है तो उनकी भी फीलिंग जैसे ना खुद को क्या बोलते हैं उसको, विश्वामित्र के बन के बैठे थे या ना स्टेबल एनर्जीज में थे, तो वो चीज़ ना कहीं कहीं उनका बैलेंस इन द सेंस कि जो क्या बोलते हैं उसको, अपने आप को जो संभाल के रखा है ना, कंट्रोल और वो सब चीज़, वो कहीं ना कहीं डगमगा रहा है। और जो लोगों ने स्पेशली जैसे ना थर्ड पार्टी सिचुएशन में एंड स्पेशली थर्ड पर्सन के साथ अगर रिश्ते में है तो वहाँ पे तो उनको लिटरली ऐसे ऐसे वर्ड सुनाई देते हैं, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस सुनाई देते हैं कि मतलब बात बात पे आपको याद आती है, मतलब हर एक वो बात पे याद आती है। माना कि ये कंपैरिजन की वजह से आपके लिए फील नहीं करते, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इनको इतनी फीलिंग क्यों हो रही है। यस, मुझे फील हो रहा है एक हैंगमैन का कार्ड कि जहाँ पे उनकी लाइफ में सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा रुकने लगी है या रुक गई है। अगर उनके लाइफ में ये अगर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है तो डेफिनेटली स्टार्ट होने वाली है। कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल है। अगेन मुझे ये फील हो रहा है कि 69, 96 नंबर आपको काफ़ी दिख रहे हैं, 111, 10, 10, 11, 11 काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा नहीं लेकिन दिख तो रहे हैं।
आपको ना जैसे कि यूनिवर्स कह रहे हैं कि कुछ तो है, चेंज होने वाला है, कुछ तो अलग होने वाला है। इस रिश्ते में एक ऐसा बदलाव आएगा ना कि आप खुद बिलीव नहीं करोगे कि ये कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइफ में, ऐसा कुछ देखने मिलेगा। ये तो लिटरली चमत्कार है। मुझे समाव फील हो रहा है ना कि आप लोगों की हेल्थ डाउन लग रही है, एंड स्पेशली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या तो आपको स्टमक डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज़ हैं, स्लीप डिसऑर्डर है, या फिर नहीं, डेफिनेटली आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है। हेयर फॉल या डैंड्रफ ऐसे सिचुएशंस का प्रॉब्लम ज़रूर है। मुझे समाव यहाँ पे फील हो रहा है कि मतलब एक अंधविश्वास की बात नहीं है कि एक चीज़ की ना जैसे नज़र लग गई हो आपके रिश्ते को, या समाव कुछ ऐसा लग रहा है, क्योंकि वैसा फीलिंग है लाइक जो ब्लैक डॉट्स फील हो रहे हैं ना, आप ना मतलब जो शुरू में जो एकदम दिखा हुआ ऐसा नहीं, बट लोगों ने देखा होगा तो ऐसा लगता है कि हो सकता है कि कहाँ होगा कि आपकी दोनों एक दूसरे के लिए जितना तड़पते हो या फील करते हो वो कितना खास है, स्पेशल है। तो कुछ लोग हैं ना लिटरली शायद मन ही मन जलते थे, या समाव ऐसा फील होता ना, तकलीफ़ होती थी कि ये दोनों कितने अच्छे लगते हैं साथ में या खुश रहते हैं। वो फीलिंग किसी को ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई, अनजाने में ही सही। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी कि उस इंसान का इंटेंशन रॉन्ग था, बट आप लोग को देख के अनजाने में सही उस इंसान को ना एक अजीब सी जलन हो गई या अजीब सी तकलीफ़ हो गई। इनकी तरफ से एक्शन होगा आपके लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोच समझ के। जैसे कि इनका नेचर है बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल है ना, वैसे ही इनका एक्शन होगा। ये दिल से सोचेंगे और दिमाग से एक्शन लेंगे। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये खुद नहीं जानते कि ये अपनी लाइफ में ऐसा क्यों फील करे और इसकी वजह क्या है। कुछ लोग हैं ना लिटरली, मुझे ऐसा फील होता है ना, कुछ लोग ना आपको लिटरली कॉल करके बोलेंगे कि तुम क्या कुछ कर रही हो, क्या कुछ कर रही हो। समाव एक अलग ही कुछ मैजिक कर रही हो, जादू कर रही हो या जादू कर रहे हो वाली फीलिंग है। मतलब ये अपने आप से इतना चिढ़ेंगे ना कि जैसे कि सपोज़ आप ना उनसे कांटेक्ट में हो ना, मतलब सामने से ही वो मुंह फुला के चढ़ा के बैठे हैं, तो आप भी ठीक है कि चलो भाई नहीं मन कर रहा है तो हम सामने से क्यों इतना घुसे। जब इंसान चाहता नहीं है हमसे बात करना, ब्लॉक करके रखा है जो भी सिचुएशन है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी जो इच्छाएं हैं आपकी तरफ वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उनको ऐसा लगता है ना कि पहले नहीं था इतना फील होना मगर सब कुछ, लेकिन अब भी क्या हुआ है, ये इसने ज़रूर कुछ किया है। ये मुझे मतलब समाव ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये चिढ़ गए हो या गुस्सा कर रहे हो। या अगर ये ऐसा नहीं सोच रहे, लिटरली कुछ केसेस में अगर नहीं सोच रहे ना, तो फिर भी आपका जो एक शांत होना उनको ज़रूर कुछ सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या चल रहा है, ये इंसान ऐसे कैसे बदल गया। मतलब इनको भी फील हो रहा है कि आप इतने वक्त में कभी ऐसा बदले नहीं, और अचानक से इतना बदलाव, और वो भी पॉजिटिव चेंज। और कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है कि ये या तो कुछ नया है, लेकिन क्या हुआ है ऐसा, ये जानने की कोशिश है। यस, डेफिनेटली ये आपके ऊपर नज़र रखे हुए है। कहीं से भी फिज़िकली अगर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो नज़र है। आपको नज़र नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें बदल नहीं रही है या वो नहीं कर रहे नज़र, लेकिन ये नज़र रख रहे हैं, डेफिनेटली नज़र रखते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है ना कि आपने जो देखना छोड़ दिया ना, उसके बाद ये जो नज़र रखने का जो प्रोसीजर है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है।
कि उनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये ऐसा कैसे हो गया है कि नहीं, ये मतलब पॉसिबल नहीं कि आप उनको वापस स्टॉक ना करो, अनब्लॉक करे कि रिक्वेस्ट ना करो, कॉल ना करो, ऑब्जर्व ना करो। ये वाली स्टॉकिंग एनर्जी जो आपकी हमेशा फील होती थी ना, वो कैसे बंद हो सकती है? नहीं, बंद नहीं हो सकती। ये मतलब चांस ही नहीं है, क्योंकि जितना वो उन्होंने आपको देखा है ना कि आपका बिहेवियर एकदम ऐसे अटपटा सा रहता था, हमेशा जिद का रहता था, जबकि जिद इनमें है, जबकि जिद इनमें भी है अपने लेवल पे। लेकिन डेफिनेटली इनको क्या लगता है कि बस आप जिद्दी है, आप समझते नहीं है, आपको दुनियादारी नहीं पता। ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। तो बटरफ्लाई बन रहे हैं। समहाउ एक लग रहा है कि लॉलीपॉप, आई डोंट नो लॉलीपॉप का क्या कनेक्शन है, मे बी चिकन लॉलीपॉप वो हो सकता है, या समहाउ एक पॉपकॉर्न फीलिंग है। लाइक हो सकता है कि आपने साथ में कोई मूवी देखी थी, उसकी याद चल रही है। और बार बार तो मुझे डेफिनेटली ये भी फील हो रहा है कि वो जो जगह थी, स्पेशली आप लोग पहली बार मिले थे, वो जगह को वो हमेशा याद करते हैं। लिटरली वो याद करते हैं, उन पलों को तो याद करते ही हैं। बटरफ्लाई दिख रही है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस तो हो रहा है। ये इंसान जिस तरह से बदल के आएगा ना आपके सामने, आप बिलीव नहीं करोगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये समथिंग कुछ तो है आपके बीच में जो मतलब नेगेटिव फील कराता है। हार्ट तो बन रहा है, दिल तो आपके लिए धड़कना शुरू हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि प्यार पहले नहीं था, बट वो एक फीलिंग जो जैसे ना खुद को ही अनजान करके रखी थी, वो फीलिंग जाग रही है। और ये सब कुछ है ना आपके बदलने की वजह से हो रहा है। ये पहले आप नोट कीजिए, ये चीज़ें ना ऐसी नहीं हो रही थी पहले, लेकिन ये आपके चेंज होने की वजह से हो रहा है। आपको ये एंजल्स नंबर दिखना, या आपके सामने रीडिंग्स आना, या आपने रीडिंग देख के शांत रहना, वो जब जो भी सीखा है ना, हर चीज़ आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग का पार्ट था, और वो चीज़ें उन पे असर डाल रही है। मुझे ना समहाउ एलिफेंट दिख रहा है। तो एलिफेंट का आपके साथ कनेक्शन शायद मुझे ऐसा लगता है कि समहाउ मुझे फील हो रहा है कि जेमिनाई आपका या उनका साइन हो सकता है। समहाउ फील हो रहा है कि IS F लेटर दिख रहा है मुझे, V लेटर, K लेटर दिख रहा है, और ट्री दिख रहा है। देख लें, ग्रोथ है, डेफिनेटली ग्रोथ है, ग्रोथ तो ज़रूर होगी। पपी दिख रहा है, जो पपी होता है ना, मुझे लगता है कि माना कि दिख रहा है पपी, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके घर में जो भी पेट है ना, या तो आपका उनसे कनेक्शन है, या फिर आप मतलब वो उस पपी को या उस पेट को ना बहुत ज़्यादा मतलब आपसे जुड़े हुए होने का एहसास काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब उस पेट का और आपका कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हार्ट तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। यस, सो इनकी फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन नहीं दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे नहीं। ये खुद पहले ना श्योर हो रहे हैं, लिटरली श्योर हो रहे हैं। और अगर ये आ भी जाते हैं, बात भी करते हैं ना, तो बात एक बस टाइम बिंग करेंगे, ऐसा नहीं कि कमिटमेंट या उस रिलेटेड करेंगे। और अगर आप वही बात सुनना चाहते हैं, तो ये बात ना करना ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। अगर आप वैसी बातें नहीं कर सकते, तो फिर वो बात करना ज़रूर चाहेंगे कि उनको बस आपके साथ बात करना बहुत अच्छा लगता है। क्यों पता नहीं, बट अच्छा लगता है बस। लेकिन जिस तरह से अगर आपने कमिटमेंट लेकर इश्यूज़ पकड़ के बैठे हैं कि भाई सीधे तरीके से बात करो, तो डेफिनेटली ये बात नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उनके पास अभी इन सवालों का कोई जवाब फ़िलहाल नहीं है। क्योंकि इनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो हो रहे हैं, लेकिन अभी तक क्लैरिटी उनको खुद को नहीं आई। हाँ, यूनिवर्स उनमें ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर कर रही है, डेफिनेटली कर रही है, लेकिन वक्त लगेगा। हीलिंग प्रोसेस उनकी भी चालू है, उनको भी दुनियादारी की तरफ से जो बोलते हैं ना फटकारे मिल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे दिख रहे हैं, डेफिनेटली थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिख रहे हैं कि वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा तूफान मचे हुए हैं या स्टार्ट हो गए हैं।
और ये हर चीज़ ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी और उनकी ना एक दूसरे को मिरर करिए, तो आपको भी फील होता होगा कि जैसे कि वो आसपास है, वो ड्रीम्स के थ्रू और कहीं से भी आपसे कनेक्ट होने की कोशिश तो ज़रूर करें। तो इसी पॉजिटिव नोट पे मैं कैंडल वैक्स रीडिंग यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। और हम कार्ड से देखेंगे। बर्ड्स गए तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि ये चहल पहल ज़रूर आएगी आपके रिश्ते में, डेफिनेटली। सोलमेट्स और क्या, आपके सामने कार्ड शफल करिए। कमिटमेंट, चलो भाई आ रहे हैं कमिटमेंट। द रेनबो रिवाइवर, मैनिफेस्टेशंस, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन आपको याद किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। बाउंड्रीज, एंड यिन एंड यांग। सो आपको दिख रहा है 88 नंबर, वाह, 88 नंबर, 888 नंबर दिख रहा है, 77 नंबर दिख रहा है, 69 दिख रहा है, 96 नंबर दिख रहा है। स्पेशली 69 नंबर बैटरी के परसेंटेज में काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, या कुछ व्यूज़ किसी भी तरह से दिख रहा है, ज़रूर दिख रहा है। तो क्यों? क्योंकि ये कनेक्शन, मैंने कहा ना हमेशा वो सिंड्रेला फिट, वो मुझे फीलिंग देता है आप लोगों को देख के। घूम फिर के आ जाओ, लेकिन सिंड्रेला फिट, यही कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, एक दूसरे को खींचना है। बट ये जो कनेक्शन है ना, एक दूसरे को जो कंप्लीट करना, एक दूसरे को बिगाड़ना, एक दूसरे को चिढ़ाना, ट्रिगर करना, गुस्सा दिलाना, दर्द में डालना और खुश भी करना, वापस यूनाइट भी होना है एक दूसरे को पूरा करने के लिए और खुशी देने के लिए, वो भी होना है, सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं है। वो होगा, लेकिन कहाँ, कब, कभी, कब, जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होंगे। और कभी 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 ये जो सवाल होते हैं ना, वो जब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो वर्ड है, जब आप उसका डेप्थ समझेंगे ना, तो अपने आप से सवाल यूनिवर्स से जो आप कर रहे हैं ना, वो अपने आप ख़त्म होते जाएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मैं अपने आंसर्स नहीं दे रही, आंसर आपके सामने ही है। जब भी आपको 69 नंबर दिख रहा है, जब भी आपका 11 नंबर दिख रहा है, जब भी आपको 88 नंबर दिख रहा है, तो आपकी भी लाइफ में आपको तभी के तभी ना कुछ विश मांगनी है। आपकी मैनिफेस्टेशन उसी वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करने हैं कि आपको क्या चाहिए। आप ट्रू लव डिज़र्व करते हैं और ट्रू लव ही आएगा। आप सोल कनेक्शन डिज़र्व करते हैं, सोल कनेक्शन आएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस सोल को या आपको किसी जर्नी से गुजरना है, एक सफ़र से गुजरना है, जहाँ पे आपको अपने आप को बेहतर भी बनाना है। बहुत दुख के बाद सुख, सुख के बाद दुख, हर चीज़ सहनी है और समझनी भी है। सहने से ज़्यादा समझनी ज़रूरी है, तो सफ़र आसान हो जाएगा। तो वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील हो रही है। माना कि आप में अभी बाउंड्रीज़ है, सेपरेशन है, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, फाइनेंशियल स्टेटस, पेरेंट्स का प्रॉब्लम, थर्ड पार्टी इश्यूज़, कितने सारे प्रॉब्लम्स है, हर एक के अपने। लेकिन रिश्ता उसी तरह से जुड़ा हुआ, आप आगे बढ़ पा रहे और वो आगे बढ़ के भी पीछे खींच गए, पीछे खींच रहे, मतलब एक आगे बढ़ना चाहता है, एक पीछे आ रहा है, और फिर भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, चाहे ना चाहे। ऐसा नहीं कि आपको यूनिवर्स ऑप्शन नहीं दे रही है। बस ये सोल कनेक्शन ऐसा ही है ना कि यूनिवर्स आपको समझाता है कि रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बस उसको समझने की एक जो ज़रूरत है अलग तरीके से। वो खास है ना रिश्ता, ऐसा नहीं कि जनरल है। तो वो ज़रूर होगी, कमिटमेंट उनकी तरफ से आएगी। कुछ लोगों के केसेस में श्योरली जल्दी से जल्दी आएगी, लेकिन कुछ लोगों के केसेस में वो प्रोसेस जारी है। उनको भी वक्त दीजिए अपने आप को समझने का, उनको भी वक्त दीजिए आपको समझने का, आपको रिस्पेक्ट देने का, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपके लिए जो वैल्यू है, आपका जो प्यार है, उसकी कीमत या वैल्यू, वो जो उनकी नज़र में बढ़ रही है, आपके लिए जो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लाइफ में तो खुशियाँ आप लोगों की आने वाली हैं, और वो भी इनडायरेक्टली सही मैनिफेस्टेशन करते हैं, बहुत याद करते हैं, और स्टॉकिंग उनकी भी चल रही है। आपको लगता है कि नहीं हो रहा है कुछ, ज़रूर है, आपको लगता होगा, लेकिन आप दूर से देख रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है, इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। यूनिवर्स अपना काम करिए, आप अपना काम करिए। तो यही रिक्वेस्ट है आपसे। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।